हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है भय का भूत। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यह बताया जा रहा है कि हम अपने भय पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। यह झूठे भय की एक अद्भुत कहानी है। इस कहानी में बताया है कि मिथ्या भय बड़े बड़ों को सताता है। कैसे? आओ इस पाठ को पढ़कर जाने। गंगापुर नामक गांव में छोटी सी कुटिया में एक चंदा नाम की बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमजोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बुढ़िया बारिश, बिजली, जंगली जानवरों के डर से थर थर कांप रही थी। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस भय के भूत से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये भय का भूत कौन है? भय का भूत क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, भय का भूत न शेर से डरता है न बाघ से। कोई किसी से डरे न डरे, पर भय के भूत से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, यह भय का भूत क्या भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक भय के भूत से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। धोबी उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वे अवश्य ही बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा लट्ठू उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा है। पंडित जी एक बर्तन से उसे पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी पाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीच उलीच कर पंडित जी थक गए थे। कमर तो मानो टूट चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वे खींच कर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी जंगल या तालाब में। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब में पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह भय के भूत के डर से थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने आओ देखा न ताओ बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अक्ल भी काम न कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यही भय का भूत है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया।
अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंधकर भी खुश था। वह सोच रहा था, भय का भूत के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। चुप रहने में ही है भलाई, कहीं भय का भूत लौट ना आए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने भय के भूत के बारे में भी सुना होगा और अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों, इससे आपको क्या सीख मिली कि आपको क्या करना है, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।